नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2022 में वैकेंसीज़ की झड़ी लग गई है। बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। नर्सिंग के अंदर तो इतनी वैकेंसी आ रही है कि हर वैकेंसी में फॉर्म डाल सकते हो। बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। उसी तरह से एक नई वैकेंसी आई है जिसकी बात अपन करेंगे अब। रेलवे में जो वैकेंसी आई है वो है स्टाफ नर्स की पोस्ट है। उसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है वो बीएससी एंड जीएनएम रखा गया है और सैलरी जो है वो 45,000 रखा गया है। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं और इसकी फुल डिटेल जो अपन है वो इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो में वैकेंसी की पूरी डिटेल की तरफ। तो वैकेंसी जो है वो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से है, रायपुर डिवीजन की है। और जो है नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया है वो 27 जनवरी 2022 को प्रकाशित किया गया है। अब अपन पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। नोटिफिकेशन में कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना सैलरी है, कब एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम फिलअप करना है, वो सारी जानकारी अपने देख लेते हैं इस PDF के अंदर। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर रायपुर डिवीजन ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। और ये जो है कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए वैकेंसी जो है वो रखी गई है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्योरली पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी है। आपको बता दूं इसमें एलिजिबिलिटी और एज एक्सपीरियंस सारा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। तो अपन सीधे जाते हैं स्टाफ नर्स की तरफ। स्टाफ नर्स की जो है वो पोस्ट रखी गई है 51। और जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो है सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी having passed 3-year course in general nursing and midwifery from a school of nursing or other institution recognized by the Indian Nursing Council। तो ये है कि GNM वाला अप्लाई कर सकता है। और BSc नर्सिंग प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस्ड इन मैनेजिंग ICU केसेज। और जिसको ICU से रिलेटेड एक्सपीरियंस है जिनके पास, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ऑन वेंटिलेटर्स और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट एक्सपीरियंस इन इन्फेक्टेड आइसोलेटेड पेशेंट्स। और जिन्होंने आइसोलेटेड वार्ड में काम किया है या आइसोलेटेड पेशेंट के साथ काम किया है, उनके पास एक्सपीरियंस है तो उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। और एज लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई है 20 to 40 ईयर्स। और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो C1 में रखा गया है। तो इसमें स्टाफ नर्स की मेन बात हो गई। फार्मासिस्ट की है तो 2 पोस्ट है, और फार्मेसी का है जो लाइसेंस चाहिए, और लैब सुपरिटेंडेंट की है तो 2 पोस्ट है, और रेडियोग्राफर की 3 पोस्ट है। द वैकेंसी इज प्रोविजनल एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी। देयर मे बी वेट लिस्टेड स्टैंड बाई कैंडिडेट अगेंस्ट द नोटिफाइड पैनल सेलेक्ट लिस्ट हु मे बी engaged as per necessity। रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ विल बी डन ऑन नीड बेस्ड ओनली। कि जब तक आवश्यकता है तब तक वैकेंसी को रखा जाएगा। और रीमेन्यूरेशन है वो कितना है, क्या है, बता देते हैं आपको। स्टाफ नर्स की पोस्ट का मेन तो अपना स्टाफ नर्स के फोकस करेंगे। स्टाफ नर्स का बेसिक पे जो है रखे, बेसिक पे है DA HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस HPA ATC सबको साथ मिला के 44,900 रुपये इसका सैलरी है लेवल 7 में। और 7 CPC प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउंस 44,009 के अलावा एडमिशनेबल जो भी अलाउंस होगा वो भी मिलेगा। तो सैलरी लगभग 50 से ऊपर जाएगी, सीधी सी बात है। डेली रेट ऑफ डिडक्शन पर डे फ्रॉम द पे ऑफ फॉर एब्सेंस में बी प्रो राटा बेसिस। कि आप यदि कहीं जा रहे हो या फिर आप वहाँ अब्सेंट रहते हो तो आपका सैलरी काटा जाएगा। जिस दिन आप अब्सेंट रहोगे उस दिन का सैलरी काटा जाएगा। द एलिमेंट्स ऑफ HRA एंड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस विल नॉट एडमिसिबल इफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड सच फैसिलिटी। इसमें यह बताया गया है कि यदि रेलवे अपनी खुद की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो HRA वगैरह ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अलाउ नहीं दिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा वो बता देते हैं। वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। हाउएवर इन प्रीवेलिंग कंडीशंस ऑफ लॉकडाउन वॉक इन इंटरव्यू में बी कंडक्टेड थ्रू व्हाट्सअप स्काइप जूम। तो जो है इंटरव्यू है वो व्हाट्सअप स्काइप और जूम के द्वारा लिया जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर करेक्ट email ID एंड फ़ोन नंबर। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपना करेक्ट email ID और फ़ोन नंबर जो है वो प्रोवाइड करें जब फॉर्म भरे तब। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक देयर ईमेल एज वेल एज SECR website for further information। shortlisted candidate should make all arrangements for appearing for screening immediately after the date of closing
of the notification. Candidates are advised to download the application form annexure fast and fill up properly. On reporting for walk-in interview, candidates have to submit the filled form along with one set of required document. Venue for walk-in interview, इंटरव्यू कहाँ पे होगा वो देख लेते हैं. ऑफिस ऑफ चीफ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल SCC रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे WRS कॉलोनी रायपुर नियर केंद्रीय विद्यालय के पास होगा. और क्या टाइमिंग रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, कितने बजे से इंटरव्यू होगा, कितनी तारीख होगा वो देख लेते हैं. स्टाफ नर्स का देख लेते हैं. टाइमिंग है जो 10 बजे से 1:30 तक है एंड 2:30 से 5:30 तक है. और रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगा वो सुबह 9:30 बजे रहेगा. ये 7/2/2022 को है, 8/2/2022 को है, 9/2/2022 को है, 10/2/2022 तक है. तो इसमें लेटर के हिसाब से, अल्फ़ाबेटिक लेटर के हिसाब से इंटरव्यू लिया जाएगा. A to G है उनका 7 तारीख को लिया जाएगा. H to L है उनको 8 तारीख का लिया जाएगा. और M to S है उनको 9 तारीख को लिया जाएगा. और T to Z है उनको 10 तारीख को लिया जाएगा. और फार्मासिस्ट का 11 तारीख को, लैब सुप्रिटेंडेंट का 12 तारीख को और रेडियोग्राफर का 14 तारीख को. नोट, नो TADA एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट अटेंडिंग द इंटरव्यू. इंटरव्यू के टाइम में आपको TADA कुछ नहीं दिया जाएगा. डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो भी बात कर लेते हैं. कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट. कि इंटरव्यू के टाइम में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने हैं, कौन कौन से दिखाने हैं वो भी बात कर देते हैं. द सेम डॉक्यूमेंट मस्ट बी स्कैंड एंड सेंड अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्मेट. और एप्लीकेशन के साथ भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजने हैं. 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए. एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए. मैट्रिक 10th सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ के लिए. सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयमेंट रिलीवेंट. यदि किसी जॉब में आप लगे हुए तो उसको NOC चाहिए. और एक्सपीरियंस जिसके पास है वो एक्सपीरियंस लगाएं. आधार कार्ड एंड पैन कार्ड. पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये भी देख लेते हैं. द एंगेजमेंट इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अप टू 30/6/2022, 30 जून तक है. द सर्विस रेंडर्ड अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ इज अरेंजमेंट फॉर मीटिंग अप द रिक्वायरमेंट ऑफ पैरामेडिक पेंडेमिक सिचुएशन एंड इट विल. यदि कोविड को देखते हुए तो आगे बढ़ाया भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई. अब देख लीजिएगा ये. और जब होगा तो 3 महीने पहले सूचित कर दिया जाएगा. यदि आगे बढ़ाएंगे तो आपको 3 महीने पहले सूचित कर दिया जाएगा. द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन विद रिगार्ड टू ड्यूटीज वाई इन कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट इन रेलवे सोल बी गिवन द कॉन्ट्रेक्चुअल पैरामेडिकल स्टाफ कंसर्न इन द इवेंट ऑफ सिलेक्शन के टाइम आपको बता दिया जाएगा क्या रूल एंड रेगुलेशन है ड्यूटी के, वो बता दिया जाएगा. अपीयरेंस इन द इंटरव्यू विल नॉट वेस्ट एनी राइट अपॉन द कैंडिडेट्स टू बी इंगेज इन पैरामेडिकल स्टाफ एंड नो रीजन्स विल बी cited or communication shall be made with the candidates in the event of candidate not getting selected. ये बताया गया है. और वेबसाइट इसकी जो बताई गई है वो आपको बताई गई है www.secr.indianrailway.gov.in फॉर दिस नोटिफिकेशन फॉर एनी फर्दर क्वारी. थैंक यू दोस्तों. हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा. थैंक यू दोस्तों. नर्सिंग एजुकेशन चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत है. धन्यवाद दोस्तों.